Hi friends, today I am going to teach about English grammar। तो मैंने आपको कल बता दिया था व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर में बता दिया था व्हाट इज इंग्लिश, है ना। टाइप्स ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यहाँ तक मैंने बताया था टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो आज चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज का डिफिनेशन, है ना। तो पहला आपका क्या है, मैंने टाइप्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ा दिया था, उससे पहले मैं रिवीजन कर देता हूँ कि व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है। तो इंग्लिश इज फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश क्या, एक फॉरेन भाषा है ना। और इसका भी एक और डिफिनेशन दे देते हैं, इंग्लिश इज वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। इंग्लिश एक क्या है, पश्चिमी जर्मनिक भाषा है। इंग्लिश इज मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश कई भाषाओं का मिश्रण है ना। तो उसके बाद मैंने बताया था कि इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश कई भाषाओं का मिश्रण। तो सवाल उठता है सर व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। जब इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश कई भाषाओं का मिश्रण है, तो लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। तो मैंने वो लैंग्वेज बताया था कि व्हाट इज लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज का क्या डिफिनेशन बताया था, लैंग्वेज का मैंने ये डिफिनेशन बताया था कि लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। मतलब भाषा जो है एक माध्यम है, क्या चीज का माध्यम है, हमारे विचार और हमारी जो भावना है उसको व्यक्त करने का एक माध्यम, यानी एक सोर्स है ना। जिस प्रकार एक सीढ़ी के बलबूते एक छत पर चढ़ा जाता है, तो उसी प्रकार एक शब्द बोलने के लिए, एक लैंग्वेज का बोलने के लिए, कि हमारे मुख और हमारे विचार और हमारे एक्सप्रेस करने की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो यही कह रहा है लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा क्या है, माध्यम है, क्या चीज का, एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स, हमारे विचार और हमारे भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक सोर्स है ना। उसके बिना हम नहीं बोल सकते, है ना। तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, बट लेकिन पढ़ा तो ही जाता है, लेकिन जान लो तो कोई हर्ज नहीं है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, पहला वर्बल लैंग्वेज जिसको आप ओरल भी कर सकते हो, है ना। दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा। पहला वर्बल लैंग्वेज या ओरल भी कह सकते हैं यानी मौखिक भाषा, दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, और तीसरा होता है साइन लैंग्वेज, है ना। साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा, है ना। साइन भी लिख सकते हैं, साइन लैंग्वेज यानी तीसरा, लेकिन होता है सिर्फ दो ही, है ना। तो आइए तीनों का आज हम डिफिनेशन देखते हैं, है ना। पहला देखिए, पहला आपका क्या है, वर्बल लैंग्वेज, है ना। वर्बल लैंग्वेज, तो वर्बल लैंग्वेज को हम इस टाइप भी लिख सकते हैं, वर्बल को ओरल भी लिख सकते हैं, है ना। वर्बल या ओरल लैंग्वेज, है ना। तो इसका हिंदी होता है मौखिक भाषा। क्या होता है, मौखिक भाषा, है ना। कहता है इट इज ए लैंग्वेज, यह एक भाषा है, विच एक्सचेंज थाउट बाय माउथ, यह एक भाषा है, क्या, ओरल लैंग्वेज एक लैंग्वेज है, विच एक्सचेंज जो बदल देता है, क्या चीज, हमारे विचार को, क्या चीज के द्वारा, मुंह के द्वारा, है ना, माउथ के द्वारा। तो वही बता रहा है ना कि इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थाउट बाय माउथ, मतलब यह एक भाषा है, विच एक्सचेंज जो बदल देता है, थाउट यानी अपने हमारे विचार को, क्या चीज के द्वारा, मुख के द्वारा, है ना। तो उसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। जैसे टॉकिंग, जैसे एग्जांपल फॉर, आप किसी से बात कर रहे हो तो आप लिख कर थोड़े ना बात कर सकते हो, आप बोलकर ही ना बात कर सकते हो। अब किसी को कहना है कि 10 रुपये लाओ, तो उसको बताओगे, बोलोगे तब ना 10 रुपये वो देगा, ऐसे थोड़े ना देगा, समझ रहे ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि टॉकिंग यानी बातचीत, कन्वर्सेशन, आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो यानी बातचीत करते हो, कहीं मीटिंग में बैठते हो तो कन्वर्सेशन होती है ना। ईटीसी यानी एटसेट्रा, ईटीसी का फुल फॉर्म होता है क्या, एटसेट्रा, ध्यान में नोट में लिख लेना, ईटीसी का फुल फॉर्म एटसेट्रा, ये हमेशा बीच में गैपिंग रहता है ना, एटसेट्रा, ठीक है। दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज, इसका हिंदी होता है रिटेन, इसको रिटेन भी लिख सकते हैं, है ना, इसको रिटेन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, यानी नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, है ना। लिखित भाषा जिसको आप हाथ से लिखकर प्रस्तुत कर सकते हो, है ना। ये व्याकरण में भी पढ़ाएंगे कि लिखित भाषा हिंदी में बताएंगे, है ना। लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या है, बट अभी इंग्लिश को हम समझते हैं, है ना, कि साइन लैंग्वेज, दूसरा नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी लिखित भाषा, है ना। यहाँ हम हिंदी भी लिख देते हैं, लिखित
लिखित, है ना। नॉन वर्बल मीन्स लिखित होता है, या इसको रिटन भी कर सकते हैं, लिखित भाषा। तो कहता है इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट बाय रिटन वे। देखो बस डिफरेंस सिर्फ यहाँ है, यहाँ माउथ हो गया, बाय रिटन वे हो गया, यानी लिखने के रूप में, है ना। वे मीन्स तरीका होता है ना। वे मीन्स क्या होता है, तरीका, है ना। इट इज अ लैंग्वेज, यह एक भाषा है ना, विच एक्सचेंज, जो बदल देता है थॉट, हमारे विचार को, क्या चीज, लिखने के माध्यम में, यानी लिखने के तरीकों में बदल देता है, उसी को तो कहते हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज, है ना। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, लेटर, चैटिंग, ठीक है। लेटर, जब कोई आप पत्र लिखते हो, क्या बोलकर लिखते हो, लिख कर ही ना लिखते हो, पेन से ही ना लिखते हो, आप बोलकर थोड़े ना लिख सकते हो, है ना। अब मेरे को कोई कह दिया कि एक लेटर लिख कर दिखाओ, तो क्या हम बोल के लिख देंगे, जादू मेरे पास थोड़े ना, मैं मैजिशियन थोड़े ना हूं, मैं कोई जादूगर थोड़े ना हूं कि कोई जादू कर दूंगा और लिख दूंगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट बाय रिटन वे, यह एक भाषा है, विच एक्सचेंज, जो बदल देता है थॉट, हमारे विचार को, क्या चीज के माध्यम से, रिटन के माध्यम से, यानी लिखने के माध्यम से। जैसे कोई पत्र लिख रहे हैं तो बदल दिया लिखने के हाथ से, सोचेगा दिमाग लेकिन लिखेगा हाथ, है ना। तो ये रिटेन वे में चेंज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है ना। जैसे लेटर, चैटिंग, अब देखो आजकल का मॉडर्न युग है ना, जिस प्रकार मॉडर्न युग उस प्रकार अब तो लेटर खत्म ही हो गया। अब कोई कह दिया लेटर लिखने तो व्हाट्सअप करो, टप 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 लिखिए और जाइए, है ना। तो अब चैटिंग, अब फोन पे व्हाट्सअप खोलते हैं तो चैटिंग करते हैं, तो लिखते ही ना, वो बोलते थोड़े हैं, उसको उंगली से टप टप टाइप करते हैं और भेज देते हैं, है ना। तो ये कह रहा है बाबू कि नॉन वर्बल लैंग्वेज, इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट बाय रिटन वे, है ना, जो हमारे विचार को लिखने के माध्यम में बदल देता है। जैसे लेटर, चैटिंग, ईटीसी, जैसे कोई पत्र हो गया, चैटिंग हो गया, है ना, ईटीसी, ठीक है। या ईटीसी का फुल फॉर्म क्या बताते हैं, एटसेट्रा, है ना। यहाँ बीच में हमेशा गैपिंग रहेगा, है ना। तीसरा, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं, बट इसको अगर समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा है आपका साइन लैंग्वेज, यानी सांकेतिक भाषा, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, है ना। सांकेतिक भाषा, है ना। यानी सांकेतिक मतलब संकेत दे रहे हैं, जैसे यू, तो यू, तुम, सारे बच्चे में से रोहन स्टैंड अप, तो सारे बच्चे रोहन थोड़े ना है, एक ही बच्चा ना रोहन है, दो ही बच्चा रोहन है, तो मैं उनको बता रहा हूं, सोहन स्टैंड अप, सोहन खड़ा हो जाओ, तो सोहन खड़ा होगा, सब थोड़े ना खड़ा होगा। तो ये बता रहा है कि इट इज अ लैंग्वेज विच एक्सचेंज थॉट बाय बॉडी लैंग्वेज और सैम्बल्स, है ना। इट इज अ लैंग्वेज, यह एक भाषा है, विच एक्सचेंज, जो बदल देता है, थॉट मीन्स विचार, बाय मीन्स द्वारा, बॉडी लैंग्वेज मीन्स शारीरिक भाषा द्वारा, यानी सैम्बल्स यानी प्रतीक के द्वारा, है ना। जो हमारे विचार को क्या करता है, भाषा को बदल देता है, क्या चीज के द्वारा, प्रतीक के द्वारा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल फॉर बॉडी लैंग्वेज, सैम्बल्स, ईटीसी, है ना। एग्जाम्पल में बॉडी लैंग्वेज, अब कहेगा सर यहाँ भी आप एग्जाम बॉडी लैंग्वेज लिख दिए, सैम्बल लिख दिए, यहाँ भी लिख, तो दोनों चीज का तो मतलब एक ही हुआ, है ना। इस चीज को देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, है ना। अब जैसे हमको कहना है यू, है ना। अब सारे लोग हैं, अब सोच लो, इमेजिन करो कि 10 लोग हैं, तो 10 लोग में मैं किन्हीं को, एक को देख रहा हूं, वो भी मेरे को देख रहा है, तो मैं उससे कहूंगा यू स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, तो आप खड़ा हो जाओ, है ना, आप खड़ा हो जाओ। तो मैं किसी एक को पर्सनली कहा, तो अगर मेरे को पूरा कहना तो ऑल स्टैंड अप, ऑल बॉयज आर स्टैंड अप, सारे बच्चे खड़े हो जाए, है ना। तो ही मैं बता रहा हूं, ये बड़ी लैंग्वेज हो गया। सैम्बल्स यानी प्रतीक, है ना। अब जैसे हाल फिलहाल मैं संडे को गया था नालंदा, तो हाँ मैंने देखा कि कुछ कुछ ऐसी चीज थी जो लिखी हुई थी, है ना, प्रतीक के रूप में थी, है ना। ये कोई नाम वाली प्रतीक नहीं, ये सैम्बल्स बता रहा हूँ, है ना। प्रतीक थी मतलब चिन्हित थी, लिखी हुई थी, तो वो सैम्बल्स हो, तो वही तो प्रतीक हो गया, उसी को तो साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज के अंतर्गत आ गया, है ना, सांकेतिक भाषा के अंतर्गत। अब कोई पत्थर पर गया था तो मैं लिखा हुआ था कि साइन लैंग्वेज, है ना, तो वहां पर साइन लैंग्वेज, जैसे अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो लिखा हुआ था पत्थर पर कि फलाने जगह फलाने दिन
ये जला वो जला फलना ढेकना, तो क्या वो लिखा हुआ था, तो उसी साइन लैंग्वेज के अंदर संकेत दे रहा है कि देखो इस टाइम पे ये हुआ था, इस टाइम पे वो हुआ था, है ना। एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ब्रॉड वाइड कर रहा है ना, बता रहा है उसके बारे में, काफी एक्सप्लेन कर रहा है। तो वही तो बता रहा हूँ कि वही तो एक सांकेतिक भाषा हो गया, है ना। क्लियर हुआ ना। अब देखते हैं, ठीक है, इतना तक तो मैंने बता दिया। अब आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। अब मैंने इतना बता दिया कि व्हाट इज इंग्लिश, है ना, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश का डिफिनेशन बता दिया, और लैंग्वेज बता दिया, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बता दिया, है ना। अब आइए देखते हैं, सर इंग्लिश होगा तो इंग्लिश का कुछ फुल फॉर्म भी तो होगा, तो है ना, आइए देखते हैं हम इंग्लिश का फुल फॉर्म, है ना। फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, हिंदी भी लिख देता हूं, अंग्रेजी का क्या पूरा नाम, अंग्रेजी का पूरा नाम, है ना। तो देखते हैं इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव, है ना, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लैंग्वेज, है ना, आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, S for source of, है ना, H for high technology, है ना, E for इंग्लैंड, है ना, E for क्या इंग्लैंड, N for नेटिव, G for ग्लोबल, L for लैंग्वेज, I for इंटरनेशनल, S for सोर्स ऑफ, H for हाई टेक्नोलॉजी, है ना। अब इसकी कहो तो मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, है ना। E for इंग्लैंड, इंग्लैंड तो एक जगह का नाम है ना, इसको भी मैं लिख देता हूँ इंग्लैंड। N for नेटिव में स्वराष्ट्र होता है ना, अपना राष्ट्र, है ना। G for ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, मैंने कल बताया था, है ना। L फॉर लैंग्वेज मीन्स भाषा, ये तो आप लोग जानते होंगे। I फॉर इंटरनेशनल मीन्स अंतरराष्ट्रीय, है ना, अंतरराष्ट्रीय। सोर्स ऑफ मीन्स स्रोत, स्रोत का, है ना। H फॉर हाई टेक्नोलॉजी मीन्स, हाई मीन्स ऊंचा, टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक, है ना, उच्च तकनीक, है ना। अब देखिए फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी का पूरा नाम। ई फॉर इंग्लैंड, है ना, एन फॉर नेटिव, जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लैंग्वेज, आई फॉर इंटरनेशनल, एस फॉर सोर्स ऑफ, एच फॉर हाई टेक्नोलॉजी, है ना। अब देखिए ये तो आपने जान लिया, है ना। अब सवाल उठता है कि सर इंग्लिश तो जान लिए, डिफिनेशन भी जान लिए, लैंग्वेज तो जान लिए, लैंग्वेज का भी डिफिनेशन जान लिए, लैंग्वेज का टाइप्स भी जान लिए, लैंग्वेज का फुल फॉर्म भी जान लिए, बट सवाल उठता है सर लैंग्वेज कैसे आया, कौन लाया, है ना। लैंग्वेज कैसे आया, कहाँ से आया, कौन लाया। तो लैंग्वेज एक फॉरेन भाषा, फॉरेन से आया, है ना, ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश के पिता, द फादर ऑफ इंग्लिश, है ना। तो देखिए द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश, है ना, द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड,
ना, द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश, तो इसके कौन थे पिता? द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के पिता कौन थे? या ओल्ड इंग्लिश के पिता कौन थे? कौन थे? एंग्लो सैक्सन्स नामक व्यक्ति थे, है ना। एंग्लो सैक्सन्स, ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स, है ना, ये होगा पीपल, एंग्लो सैक्सन्स पीपल, एंग्लो सैक्सन्स के लोग थे जिनका जन्म कब हुआ था? 5th सेंचुरी, है ना। ये थे कौन? इंग्लिश अल्फाबेट के या ओल्ड इंग्लिश, पुराने इंग्लिश के पिता थे, है ना। एंग्लो सैक्सन्स पीपल थे जिसका जन्म कब हुआ था? 5th सेंचुरी में था। बट द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन थे? है ना, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, है ना। इंग्लिश लिटरेचर के पिता कौन, है ना। तो इंग्लिश लिटरेचर के पिता थे कौन? जियोफ्री चौसर, है ना। जियोफ्री चौसर, है ना, जियोफ्री चौसर, जिसका जन्म कब हुआ था? 1343 में, और मर गए थे कब? 1400 ईस्वी में, है ना। 1343 में जन्म हुआ था और 1400 में मर गए थे, है ना। देखिए, द फादर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या ओल्ड इंग्लिश के पिता कौन थे? तो एंग्लो सैक्सन्स पीपल थे जिसका जन्म कब हुआ? 5th सेंचुरी। और द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जियोफ्री चौसर, है ना, जिसका जन्म 1343 में हुआ और मर गए 1400 ईस्वी। आज तक इतना ही, और सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, है ना। आप लोग उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।